मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। आज ख्याल आया कि कुछ ऐसे वर्ड्स को बताया जाए जिसके इस्तेमाल से हमारे बातों में चाशनी पैदा हो जाती है। यानी कहने वाले को भी मज़ा आता है और सुनने वाले को भी मज़ा आता है। और अक्सर जब मेरे ज़हन में ऐसे अल्फाज भी आते हैं तो जब वर्ड नहीं रहता है तो उसे दूसरे वर्ड से हम खेल लेते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज कुछ कुछ ऐसे अल्फाज को का भी इस्तेमाल सीखा जाए जिसको हम स्कूल्स कॉलेजेस में अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर हम उसको मीनिंग नहीं जानने की वजह से कुछ कन्फ्यूज़न सा पैदा हो जाता है और हम गलत मीनिंग गलत उसका जो माना निकाल लेते हैं। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के अपनी बात शुरू करते हैं। अब जैसे एक वर्ड है मीडास टच। मीडास टच, MIDASTOUCH, मीडास टच। ये मीडास टच जो है, मीडास टच, मीडास टच जिसे हम कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि जिस चीज़ को भी छूते हैं वो सोना हो जाता है। यानी एक चमत्कार जिसे हम दूसरे लफ्ज़ में ये समझ सकते हैं, यानी कि एक चमत्कार हो जाता है। जिस चीज़ को छूते हैं, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि साहब कोयला छूते हैं तो सोना हो जाता है। यानी गजब है भाई, जो भी काम करता है, जो भी कारोबार करता है, उसमें उसका नुकसान नहीं होता है बल्कि बड़ा मुनाफा होता है। चमत्कार सा हो जाता है कि मिरेकल हो जाता है। यानी मीडास टच है, जिस चीज़ को छूता, टच मतलब छूना, जिस चीज़ को छूता है तो एक चमत्कार हो जाता है, यानी एक अजूबा सा हो जाता है। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं एक मीडास टच हूँ तो कह सकते हैं आई हैव अ मीडास टच, आई हैव अ मीडास टच कह सकते हैं। या तो मैं तो यार जो भी छूता हूँ ना, जो भी कोयला छूते हैं तो सोना हो जाता है। अजीब है, गजब। यानी कोयला छूते हैं तो सोना हो जाता है, मतलब जिस जिस चीज़ को छूते हैं वो चीज़ सोना हो जाता है। यानी जो भी काम करते हैं उससे मुझे बड़ा मुनाफा, बड़ा फ़ायदा होता है। यानी आई हैव ए मिडास टच। उसी तरह से इस वर्ड को याद रखिए, मिडास टच। दूसरा है मर्कूरियल टेम्परेचर। मर्कूरियल, 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 MAR, मर्कूरियल टेम्परेचर। मर्कूरियल टेम्परेचर मतलब एक ऐसा मूड, एक ऐसा मूड मूड जिसका पता ही नहीं चलता है कब ठंडा, कब गरम, कब गुस्सा, कब ठंडा, कब नरम, कब गरम। मतलब मूड का उसके पता ही नहीं चलता है कि वो आदमी किस तरह का है। कभी ठंडा है तो बहुत ठंडा है, कभी गर्म है तो गर्म है, कभी गुस्सा करता है तो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है, कभी गुस्सा आता ही नहीं है, कभी वो उसका फेस कुछ है, कभी उसका फेस कुछ है। पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको कहते हैं मर्कूरियल टेम्परेचर। यानी मर्कूरियल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मूड जिसका पता ही नहीं चलता। ही हैज़ अ मर्कूरियल मूड, मर्कूरियल मूडी है। ही हैज़ अ मर्कूरियल मूडी, उसका मूड ऐसा है कि पता नहीं चलता है कि वो किस मूड का है, किस नेचर का है, किस स्वभाव का है, किस तरह का वो इंसान है। इस तरह के आदमी को हम यूज़ करते हैं मर्कूरियल मूड। समझ गए? ही हैज़ अ मर्कूरियल मूड। मर्कूरियल मूडी कर दो इसको, मर्कूरियल मूडी का आदमी है। ही हैज़ ए मर्कूरियल मूड, ही हैज़ ए मर्कूरियल मूडी। समझ गए? एक ऐसा इंसान जिसको समझना, जिसके मूड को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ऐसे आदमी को हम मर्कूरियल मूड कहते हैं। उसी तरह से एक वर्ड आता है टेबल बियरर। टेबल बियरर वर्ड याद कीजिए, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है, टेबल बियरर। टेबल बियरर जो है उसे कहते हैं जो हर एक बात अपने बॉस तक पहुंचाता है। हर एक बात को, यानी नीचे की बात को अपने बॉस तक पहुंचाता है। बॉस तो अपने हेड ऑफिस में बैठा है, बॉस तो अपने कॉर्पोरेट में बैठा है, बॉस तो कहीं और बैठा है। फिर उसे हर बात का इल्म कैसे हो जाता है कि हमारे साइट पे ये हमारे नीचे क्या चल रहा है, लेकिन उसे पूरा पूरा इल्म हो जाता है। कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ड्यूटीफुल है, कौन ड्यूटी नहीं कर रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है, कौन लेट आ रहा है। ये सब कुछ, सारा मतलब कहने का मेरा ये मकसद है कि उसे सब कुछ पता रहता है कि क्या कुछ चल रहा है। तो उसके पास एक आदमी हर साइड पे, हर जगह एक आदमी आपका दोस्त बनकर बैठा रहता है और आपको पता नहीं चलता है, वो उसके खिलाफ भी बोलता है, उसके बॉस के खिलाफ बोलेगा, हद तक की बात इधर की उधर करता रहेगा और आपके आपसे उनका सार, उनके बारे में, उनके मुतालिक सब कुछ लेता रहेगा और फिर ये बात, यहाँ की बात वहाँ जाके पहुँचा देता है। उसे जानकारी हो जाती है तो उसको उसका पनिशमेंट मिल जाता है, फिर उसको रिमांड पर ले लिया जाता है, उसका प्रमोशन रुक जाता है, उसको कम ऑफिस से निकाल दी जाती है। वो बेचारा सोचता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, हम लोग तो यहाँ बात कर रहे हैं ऑफिस में, हम तो अकेले बात किया है, हम तो कहीं जिक्र ही नहीं करते हैं, मेरी बस गुफ्तगू ऐसी जनरल हुई इधर उधर। लेकिन फिर उनको ये सब चीज़ मालूम कैसे हो जाता है। तो याद रखिए, आपके बीच में एक आदमी हमेशा रहता है जो आपके बॉस का आदमी है, जो हर बात, यहाँ की बात वहाँ तक पहुँचा देता है। उसे कहते हैं टेबल बियरर। टेबल बियरर, टेबल जो एक जनरल वर्ड है, TABLE, टेबल, bearer, BARER, bearer, table bearer. He is a table bearer. Rakesh is a table bearer. आइए एक वैसे लिख लेते हैं, राकेश is a table bearer. is a table bearer. बहुत ही सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। इस वर्ड का मीनिंग जानिए और आप इस्तेमाल कीजिए। यार वो तो टेबल बियरर है, इसका वो तो मर्क्यूरियल टेम्परेचर का आदमी है, वो तो एक मिडास टच है। मैंने 3 वर्ड अभी इस्तेमाल किया। चौथा वर्ड हमारे पास है रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन, देखिए सारे वर्ड्स मैंने ऐसे लाया चुन करके और हम भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छे लोगों के बीच में मैं बैठता हूँ। रोलिंग स्टोन पढ़ा भी होगा इडियम्स में। रोलिंग स्टोन ये आ गया, रोलिंग स्टोन। रोलिंग स्टोन, ये सारे वर्ड बहुत यूज होते हैं अखबार वगैरह में भी। रोलिंग स्टोन कहते हैं बिना पेंदी का लोटा। तो बिना पेंदी का लोटा के मतलब ये हुआ, एक ऐसा आदमी जिसका कोई ये नहीं है, कभी इधर है, कभी उधर है, कभी यहाँ है, कभी वहाँ है। मतलब बिना पेंदी का लोटा है। आसानी से समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि कभी वो RJD में है, फिर कभी कांग्रेस में है, कभी देखिए तो BJP में है, फिर कभी देखिए तो RSS में है। जहाँ जिसने जब चाहा उसका इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा उसको किसी ने किक मार दिया, फिर बेचारा उधर ज्वाइन कर लिया, वहाँ से किक मारा गया तो यहाँ ज्वाइन कर लिया, यहाँ से किक मारा गया तो यहाँ ज्वाइन कर लिया। बिना पेंदी का लोटा है, इसका कुछ नहीं है। कभी इधर देखिए ग्रुप में बैठा है, कभी बेचारा वहाँ चाय पी रहा है उस ग्रुप में, कभी देखिएगा यहाँ बैठ रहा है और टेबल बियरर भी है और वो बिना पेंदी का लोटा भी है, यानी टेबल बियरर भी है और रोलिंग स्टोन भी है। तो आप इसको जैसे चाहें यूज़ करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रोलिंग स्टोन का मतलब क्या हुआ, बिना पेंदी का लोटा। वो लोटा नहीं, इसमें पेंदी नहीं है, ये कहने की बात है, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है, एक ऐसा आदमी जिसका अपना कोई मुकाम नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह फिक्स नहीं है, कभी इधर है, कभी उधर लुढ़क रहा है, कभी इधर लुढ़क रहा है, कभी उधर लुढ़कता है, कभी इधर लुढ़कता है ना। बोलते हम लोग ये बिना पेंदी का लोटा ही, आम लफ्ज़ों में हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं।
एक चौथा हमारा वर्ड आता है टॉम, डिक एंड हैरी। जगह की कमी हो रही है, टॉम, डिक एंड हैरी। टॉम, डिक एंड हैरी। टॉम, डिक एंड हैरी। टॉम, डिक एंड हैरी का इस्तेमाल भी बहुत होता है, लेकिन वहाँ होता है बड़े लोग को जब बात बोलते हैं तो बोलता है कि हम भाई मैं टॉम, डिक एंड हैरी नहीं हूँ। कभी बोलता है मैं मिकी माउस वाली बात मत करो, अब तो मिकी माउस जैसी बात कर रहे हैं। ये सब जब पढ़ेंगे स्टोरी तो आपको वहाँ मिलेगा कि टॉम, डिक एंड हैरी किसको कहते हैं, मिकी माउस किसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल कब लोग करते हैं। तो टॉम, डिक एंड हैरी को हम भी जब कभी बोलते हैं तो बोलते हैं उसको यार टॉम, डिक एंड हैरी मत समझो, मतलब ऐसा वैसा आदमी मत समझो, जैसे तुम इधर उधर बातें करते हो, उल्टी पुल्टी इधर उधर की बातें करते हो, है ना। उसका ये सब बात करने से क्या होता है, आदमी का वेट जो है वो हल्का हो जाता है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो वजन है वो ख़त्म हो जाता है। जो अनाप शनाप बात करता है, इधर की बात उधर, उधर की उधर, ये वो, तो इस तरह का आदमी को हम लोग कहते हैं ये। तो टॉम, डिक, हैरी का इस्तेमाल का मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा ऐरा गैरा आदमी, ऐरा गैरा आदमी मतलब जैसे इधर उधर बातें करते हो, कहानी स्टोरी सुना रहे, मिक्की माउस की कहानी सुना रहे और नानी दादी की कहानी सुना रहे, ना फेक स्टोरी सुना रहे, तो मुझे वो आदमी मत समझना, हम वो आदमी नहीं जो तुम समझ रहे, है ना। तो वैसे जगह पर हम बोलते हैं आई एम नॉट अ टॉम, डिक एंड हैरी। टॉम, डिक एंड हैरी तीनों नाउन है। टॉम, डिक एंड हैरी नाम है, इंग्लिश नाम है। तो हम बोलते हैं टॉम, डिक एंड हैरी, आई एम नॉट अ टॉम, डिक एंड हैरी, मैं ऐसा ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ, इसे कहते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हुए जो आप सीखिए और इसको अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए। अगली क्लास में फिर दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल सीखेंगे।